था वो हमको नहीं पढ़ाया गया। और जो क्रूरतम लोग, जो आक्रमणकारी और अत्याचारी लोग, जैसा कि मैं बार बार कहता रहता हूं, उनको बहुत अच्छा बना करके, बहुत महान बना करके हमारे इतिहास में परोस दिया गया। हमने भी उसी इतिहास को पढ़ा और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसी इतिहास को पढ़ रही है। पिछली सरकारों ने भी इस पर कोई काम नहीं किया और जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान भारत सरकार है, वह भी इस दिशा में कोई कार्य करती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। मित्रों, मैं देखता हूं कि देश के अंदर आज मज़ारों का, दरगाहों का एक बहुत बड़ा मकर जाल फैल गया है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड में वन विभाग की भूमि पर या नेशनल हाईवे के किनारे कोई एक फकीर आता है, एक भिखारी आता है और कहीं पर भी एक हरी चादर बिछा देता है। इसके बाद शुरू होता है उसके दुष्प्रचार का सिलसिला। उसके बाद कुछ उसके चेले चपाटे आते हैं और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रचार करते हैं कि हमारे सपने में फलाने बाबा आए थे, फलाने पीर आए थे, फलाने मुर्शद आए थे और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मेरी मजार बनवाओ, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करूँगा। इस तरह की तमाम तरह की मिथ्या बातों का एक योजना के अंतर्गत प्री प्लानिंग प्रचार प्रसार किया जाता है। इसके पश्चात धीरे धीरे वहां पर ईंटें रख दी जाती हैं। उसके पश्चात ईंटों को बढ़ाया जाता है और देखते ही देखते वह एक भव्य मजार से बन करके और एक दरगाह के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब जो फकीर था वो वहां पर उसका पुजारी बन जाता है और 90% हिंदू लोग वहां पर जाकर के अपना माथा फोड़ने लगते हैं। पूजा पुंडेर जी जय श्री राम, वीरेंद्र सिंह जी जय श्री राम, ओंकार बिष्ट जी जय श्री राम। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत में बनी मज़ारों पर। और ये मज़ारें नहीं हैं, ये गजवाए हिंद के लिए जो है बंकर बनाए जा रहे हैं। क्योंकि ये ऐसे स्थानों पर बनाए जा रहे हैं जहाँ से हमारे जो बहुत ही विशिष्ट स्थान हैं या जो हमारी पूजा के स्थान हैं, हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, उनके बिल्कुल नज़दीक ये करके फोकस करके बनाए जाते हैं, ताकि भविष्य में जब भी कभी आक्रमण करना होगा, जब भी कभी अटैक करना होगा, तो यहाँ से यहाँ रिमोट कंट्रोल बना करके इसको कंट्रोल रूम बना करके पूरे लड़ाई को अंजाम दिया जा सके। भारत के अंदर जितनी भी मज़ारें हैं, 90% मज़ारें ऐसी हैं कि उनके नीचे कोई भी दफन नहीं है, कोई भी मृत शरीर दफन नहीं है। ये मज़ारें रातों रात उगाती हैं। जैसा मैंने बताया कि कोई एक फकीर आता है, वहाँ पर हरी चादर डाल देता है, फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर थोड़ी सी दीवार बना देता है। इस तरह से करके 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में उसके बाद फिर उसके चेले चपाटे और आते हैं, जो कि सब प्री प्लानिंग गेम होता है। वो वहाँ पर प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं और इसके बाद 90% हिंदू वहाँ पर जा करके बहुत बड़ी मात्रा में पैसा चढ़ाने लगते हैं। ये पैसा जाता कहाँ पर है? यही पैसा गजवाए हिंद में काम आने वाला है। यही पैसा एक दिन बम बन करके आपके ऊपर गिरने वाला है। ये जो पैसा आप चढ़ा रहे हैं, इसी पैसे से जो बम बनेगा वही एक दिन आपके ऊपर गिरेगा। ये सोचने का विषय है। दूसरी बात, एक चीज मैं लगातार देखता हूं, ये जो जितनी भी ये मज़ारें हैं, इस पर मुस्लिम बहुत कम संख्या में जाते हैं, 10% जाते हैं और 90% इस पर हिंदू जाते हैं। इसका कारण क्या है?
इसका पहला कारण यह है मित्रों कि इस्लाम मजहब में कब्र पूजा पूरी तरह से वर्जित है। यानी जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जो कुरान के मानने वाले हैं, उनके लिए कब्रों की पूजा पूर्णतः निषेध है, ऐसा कुरान के अंदर लिखा हुआ है। इनके पैगंबर मोहम्मद कहते हैं कि कब्रों को नहीं पूजना चाहिए, और वो कहते हैं, हदीसों के द्वारा वो कहते हैं कि यदि कब्रों पर आपको जाना है तो कब्रों पर जाकर के आप जो कब्र के अंदर मुर्दा दफन है, जो कब्र के अंदर मुर्दा लेटा हुआ है, मर चुका है, उसके लिए दुआ कर सकते हैं। यानी कि कब्र पर जाएंगे तो उसके लिए दुआ करेंगे जो कब्र के अंदर लेटा हुआ है। तो जिसके लिए एक मुसलमान दुआ करने जाता है, जो मरा हुआ, जो व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी मनोकामना कहां से पूर्ण करेगा? आपके 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्ति क्या छीण हो गई है? आपके हनुमान जी में क्या शक्ति नहीं है? आपके त्रिदेवों में, आपकी माता में, वैष्णो माता में, चंडी माता में, काली माता में क्या शक्ति नहीं रही? जो आप एक मरे हुए मुर्दे, जिसको नीचे सड़ी हुई लाश को कीड़े खा रहे हैं, वहां पर जाकर के आप मेरे पीरो मुर्शद, मेरे फलाने औला, मेरे फलाने मौला, और मुझे ये चाहिए और मुझे वो चाहिए। अरे वो क्या मुराद पूरी करेगा? वो तो खुद ही अंदर सड़ रहा है, कीड़े खा रहे हैं उसको। विचार कीजिए। अगर आप देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते हैं, हनुमान जी की पूजा भी मत कीजिए। आप हिंदू धर्म के किसी देव देवता की पूजा मत कीजिए, लेकिन कम से कम अपने, अगर आपको भूत प्रेतों की पूजा करनी है तो अपने पितरों की पूजा कर लीजिए। अगर आपको मजार की पूजा करनी है तो आप उस जो नीचे सड़ रहा है मजार के अंदर, उस अपवित्र जगह पर क्यों जा रहे हैं? आप शमशान घाट चले जाइए। भाई, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके पितृदेव हैं, वो शमशान घाट में उनका संस्कार हुआ है। अगर आपको वहां पर जाकर के मुराद पूरी करनी है तो शमशान घाट जाइए और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना, इतनी अज्ञानता इस हिंदू समाज के अंदर आ चुकी है कि ये उन्हीं स्थानों पर जाकर के माथा फोड़ता है जहां पर ऐसे अताताई दफन हैं जिन्होंने धर्मांतरण का कार्य किया है, गाय माता को काटने का काम किया है, हिंदू महिलाओं के बलात्कार का काम किया है। मैं बताता हूं कैसे। राजस्थान के अजमेर में एक विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, और वो दरगाह किसकी है? अजमेर शरीफ में दरगाह है, अजमेर शरीफ। वो दरगाह किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर प्रत्येक महीने करोड़ों में चढ़ावा आता है, करोड़ों में, और 90% चढ़ावा हिंदुओं के द्वारा आता है, क्योंकि इस्लाम में तो हराम है। इस्लाम में तो कुछ भटके हुए मुसलमान, क्योंकि इनके यहाँ भी 72 फिरके हैं, 1-2 फिरके इनके ऐसे भी हैं जो कब्रों को पूजते हैं। लेकिन कुरान और हदीस में, इस्लाम में कब्र पूजा का विरोध किया गया है। यह ऑन रिकॉर्ड है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन 90% जो है हिंदू अपनी मन्नत पूरी करने के लिए दरगाहों पर जाते हैं। और जिस दरगाह की मैं बात कर रहा हूं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में हिंदू जाता है। अरे पहले उसकी असलियत तो जान लीजिए, पहले उसका इतिहास तो जान लीजिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था कौन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान में हुआ था, और पूरे विश्व के अंदर जो पिछले 1450 सालों से एक युद्ध चल रहा है कि कुफ्र को ईमान में तब्दील करना है, पूरी दुनिया से शिर्क खत्म करना है, पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना है,
उसके लिए यानी काफिरों से युद्ध के लिए, जिहाद करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया। और भारत आकर के इसने यहाँ पर एक प्रोपगेंडा शुरू किया। जब इसने देखा कि हिंदू समाज अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर है और धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं है, तब इसने वहां पर अलतकैया किया। अलतकैया कहते हैं छल करना। इसने छल से वहां पर हिंदुओं को मुसलमान बनाना प्रारंभ किया। जब ये सफल नहीं हुआ तो इसने सऊदी अरब से मोहम्मद गौरी को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इसी मोइनुद्दीन चिश्ती ने, यही राक्षस था वो जिसकी मजार पर जाकर के आप मत्था फोड़ते हो, इसने वहां से मोहम्मद गौरी को भारत में आक्रमण के लिए बुलाया। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या हुआ, ये आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे नहीं भी जानते। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से 17 बार युद्ध किया, जिसमें 16 बार मोहम्मद गौरी को पराजय मिली। क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म बड़ा सहिष्णु है। पृथ्वीराज चौहान जी ने 16 बार इसको हरा करके, बंदी बना करके भी इसको क्षमा कर दिया। लेकिन 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान कैसे हारे? 17वीं बार ये जो निजामुद्दीन चिश्ती था, क्षमा कीजिएगा, ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था, इसने पृथ्वीराज चौहान की जासूसी की। और पृथ्वीराज चौहान की जासूसी करते हुए धोखे से इसने पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सेना का बंदी बनवा लिया। और ये ऑन रिकॉर्ड है। एक इतिहासकार है, मुस्लिम इतिहासकार है, मैं हिंदू की बात भी नहीं कर रहा हूं, उनका नाम है M.A. खान। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका हिंदी नाम है इस्लामिक जिहाद, एक जबरन धर्मांतरण, साम्राज्यवाद और दास्ता की विरासत। यह है उस पुस्तक का नाम है। उस पुस्तक में ये सारे रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। राकेश डबराल जी, जय श्री राम। उस पुस्तक के रेफरेंस के आधार पर मैं बताता हूं आपको कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर के राजस्थान में लगभग 1 लाख हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया। 1 लाख लोगों का ये मोइनुद्दीन चिश्ती था। इस मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने 360 शिष्यों को, जिसमें एक का नाम शाहजलाल था जो उनका सेनापति था, इन्होंने बंगाल में हिंदू राजा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए और जिहाद करने के लिए बंगाल भेजा। इस मोइनुद्दीन चिश्ती नाम के राक्षस ने इसके शिष्यों द्वारा कई हिंदू रानियों का अपहरण किया। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों ने कई हिंदू रानियों का अपहरण करके और इस मोइनुद्दीन चिश्ती को उपहार के स्वरूप भेंट किया, जिसका इसने धर्मांतरण करके उनको मुस्लिम बना करके उनसे निकाह किया। इस राक्षस मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये काफिरों के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए भारत आया था। इसी ने हमारे अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को धोखे से जासूसी करके मुगल सेना को पकड़वाया। और पृथ्वीराज चौहान को कितनी निर्दयता से मुगल सेना ने मारा, ये आप इतिहास में पढ़ सकते हो। आज गूगल पे उपलब्ध है ये सारी जानकारियां, पहले नहीं थी। ये तो सोशल मीडिया के आने से बहुत सारी चीजें हम लोगों को पता चल गई। इसके एक शिष्य ने एक हिंदू महिला जिसका नाम इसने बीबी उमिया रखा था, उसका अपहरण कराया और जबरन उसका धर्मांतरण किया। तो हमें समझने की आवश्यकता है, जिन राक्षसों ने हमारे साथ इतने अत्याचार किए, हमको मिटाने का प्रयास किया, हमारा धर्मांतरण किया, हमारी माताओं बहनों की असमत से खिलवाड़ किया, हम उन्हीं की दरगाहों पर जाकर के मत्था फोड़ रहे हैं और मन्नतें मांग रहे हैं। मित्रों, ये सोचने का विषय नहीं है।
ये जागने का विषय भी नहीं है, यह हमारे लिए शर्म का विषय है, यह हमारे लिए डूब मरने का विषय है। हमें डूब मरना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? हम हम क्षण भर को भी नहीं सोचते। जिसने जहां बताया चल दिए। इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर आज जगह जगह पर इन मजारों का मकड़ जाल रातों रात बनाया जा रहा है। और हमारी ही टीम की एक महिला, हमारी हिंदू युवा वाहिनी की प्रदेश अध्यक्षा हैं बहन राधा धोनी, देहरादून में रहती हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से उनको लगातार देखते रहते हैं। वो रातों रात जा करके ये जो तथाकथित जो ये पीर इसमें लेटे हुए हैं, इनको 72 हुरों के पास पहुंचाने का कार्य करती हैं। रातों रात सफाया कर देती हैं। वो लगातार उत्तराखंड के अंदर वो कार्य कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के मित्रों बड़ी विडंबना है। हमारा हिंदू समाज आखिर जा कहाँ रहा है? किस प्रकार से हमारी अगली पीढ़ी जीवित रहेगी? क्या हम उनके लिए करके जा रहे हैं? क्या हम उनके लिए छोड़ते जा रहे हैं? इसके बारे में एक और बात बतानी भूल गया मैं। ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, अजमेर की दरगाह वाला राक्षस, ये M.A. खान साहब की पुस्तक में लिखा हुआ है। और एक और इतिहासकार है जवाहर ए फरीदी लिखता है कि ये मोइनुद्दीन चिश्ती नाम का राक्षस प्रतिदिन अपने चेलों चपाटों के साथ मिलकर के एक गाय का कत्ल करता था और उस गौमांस को हिंदू मंदिर में बैठ करके भक्षण करता था अपने सारे चेले चपाटों के साथ। इतना गंदा, इतना बड़ा राक्षस यह व्यक्ति था, जिसको आप भगवान बना करके उसकी मजार पे मत्था टेकने के लिए आप जाते हो, या मेरे औलिया, या मेरे पीरो मुर्शद, और तू ये वहां दुनिया भर की कब्बालियां। किस प्रकार का नैरेटिव है? हम किसी भी नैरेटिव में फंस जाते हैं सच्चाई जाने बिना। मित्रों, बहुत आवश्यकता है हमें उस इतिहास को जानने की। हमारे पूर्वजों ने जो इतने बलिदान दिए, वो इसलिए नहीं दिए थे कि भविष्य में जाकर के हम इतना भटक जाएंगे। यह आज उन बलिदानियों की आत्मा कितना रोती होगी जब हम उनके हत्यारों, उन माताओं बहनों के बलात्कारियों के अवशेषों पर जाकर के अपना मत्था फोड़ते हैं। क्या कहती होगी उन वीरों की आत्माएं? सोचिए मित्रों, यह शर्म का विषय है हमारे लिए, यह डूब मरने का विषय है। यदि आपके घर में भी यह प्रथा है तो बंद कीजिए आज से ही, प्रण कीजिए आज से ही, प्रतिज्ञा कीजिए आज से ही कि ना हम ऐसे किसी राक्षस की दरगाह पर जाएंगे और न ही अपने किसी जानने वाले को, परिवार वाले को, रिश्तेदार को, अपने बच्चों को ऐसे गंदे स्थान पर जाने देंगे जहां पर एक गौ भक्षक के अवशेष दफन है और उसको कीड़े खा रहे हैं। शमशान घाट से आकर आते हैं तो आप बहुत स्नान करते हैं, गंगा जल का प्रयोग करते हैं। शमशान घाट अपवित्र कैसे हो गया और मजार पवित्र कैसे हो गई? जबकि शमशान घाट तो बहुत पवित्र है। सनातन धर्म के अनुसार, थोड़ा सा अध्यात्म में चलते हैं, सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है। पृथ्वी, आकाश, जल, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। इन 5 तत्वों से मिलकर के ये हमारा मानव शरीर निर्मित होता है। सनातन धर्म में जो अंतिम संस्कार हमारा होता है, दाह संस्कार होता है। सनातन धर्म में मरणोपरांत दाह संस्कार क्यों किया जाता है?
दाह संस्कार इसलिए किया जाता है कि हमारे शरीर के अंदर, ये जो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, वो जो पांचों तत्व हैं वो अपने अपने मूल रूप में समाहित हो जाएं, और ये जो नश्वर देह है इससे हमारी आत्मा मुक्त हो और आत्मा को सद्गति प्राप्त हो। जब हम पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो ये पार्थिव शरीर है ये पृथ्वी से मिल जाता है, पृथ्वी पर रख देते हैं, तो पृथ्वी का जो अवशेष होता है वो अपना वहां से ग्रहण कर लेती है। जो अग्नि है वो अग्नि के द्वारा अपने हिस्से को वहां से ले लेती है। इसी प्रकार से आकाश, वायु और जल भी अपना अपना तत्व वहां से ले लेते हैं और ये शरीर नष्ट हो जाता है। यानी पांचों तत्व अपने मूल स्थान पर चले जाते हैं और आत्मा इस शरीर से मुक्त होकर के सद्गति को प्राप्त करती है। दूसरी ओर यदि इस प्रकार से अंतिम संस्कार न किया जाए और उसको कहीं पर गाड़ दिया जाए, कहीं दफना दिया जाए, इस प्रकार की आत्माएं तो अनंत काल तक भटकती रहती हैं। सोचने का विषय है, विचारने का विषय है, कहां जाना था, कहां आ गया। जहां नहीं जाना था, जहां नहीं जाना था वहां पहुंच गए हम। बड़ा अफसोस होता है और बहुत शर्म आती है जब मैं देखता हूं कि दरगाहों पर हिंदू समाज किस प्रकार से माथा टेकता है। तो ये थी मित्रों, थोड़ा सा मैंने संक्षेप में आपको दरगाहों की कहानी बताई, मज़ारों की स्थिति बताई, किस प्रकार से ये गजवाए हिंद करने के लिए बंकर बनाए जा रहे हैं। भविष्य में जब भी मुझे समय मिलेगा इस प्रकार की जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा। अंत में गौशाला के बारे में थोड़ी सी अपने लोगों से अपनी बात करना चाहूंगा। गौशाला जो हमारी सिंबल चौड़ में निराश्रित और घायल मनुष्यों के लिए लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि अधिक से अधिक जितनी हम लोगों की क्षमता है, हम क्षमता से भी अधिक जा करके कार्य को करें। 100% हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। हमारा प्रयास रहता है कि 24 घंटे में हम 16 घंटे तो कार्य करते ही हैं, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा है और आमदनी के स्रोत बहुत सीमित है। 2 से 3 दिन में हमारा अकाउंट खुल जाएगा संगठन का, संस्था का, गौशाला का। मैं आपको वो नंबर भी उपलब्ध करा दूंगा और आप यथासंभव यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से हिंदू समाज को जगाता रहूं, इसी प्रकार से इस सोए हिंदू समाज को जगाना है, मैं जगाता रहूं, मुझे ऊर्जा मिलती रहे, तो मित्रों मुझे जो ऊर्जा मिलती है, मेरी ऊर्जा का स्रोत है गौ माता। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये जो मैं आपको बता पा रहा हूं, मैं कुछ 2 वर्षों पहले तक मैं ऐसा नहीं था। मैं बड़ा अवसाद में था 11 से 12 वर्ष तक और कुछ मनोविकृति का भी शिकार हो गया था। लेकिन गौ माता की सेवा से पुनः धीरे धीरे मैं अपनी वास्तविक जिंदगी में वापसी कर रहा हूं। अभी पूरी तरह से वापस नहीं हुआ हूं, मैं वापसी के प्रोसेस से गुजर रहा हूं। वापसी की प्रक्रिया निरंतर सतत चल रही है और सतत जारी रहेगी। उसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो आपका आशीर्वाद मुझे यूं ही मिलता रहे। अगली बार एक और जानकारी के साथ मैं आपसे मिलूंगा। कोई प्रश्न यदि किसी का हो तो वो मुझसे कर सकते हो, क्योंकि मैं जो भी बातें करता हूँ रेफरेंस के आधार पर करता हूँ, जो मैं इतिहास की पुस्तकों में पढ़ता हूँ, क्योंकि कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो हमें पढ़ाई नहीं गई लेकिन आज इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो जो आज मैंने जानकारी आपको दी, एक तो इतिहासकार M.A. खान साहब है, उनकी पुस्तक है इस्लामिक जिहाद, एक जबरन धर्मांतरण, साम्राज्यवाद और दास्ता की विरासत। इस पुस्तक में इस पूरी कहानी का उल्लेख है। और एक और दूसरे मुस्लिम इतिहासकार हैं जवाहर फरीदी, उनकी पुस्तक में भी इस चीज़ का उल्लेख है। और भी बहुत सारी लेखकों ने इसके बारे में लिखा है, वो आप देख सकते हैं। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, आप रास्ते पर चलिए और इन चीज़ों से खुद भी मुक्त होइए
और हिंदू समाज को भी इन कुप्रथाओं से बाहर निकाल करके हमें एक अच्छे समाज के, एक अच्छे हिंदू समाज का, जिसको सनातनी समाज कहते हैं, उसका निर्माण करना है। हम, आप और हम सब मिल करके करेंगे और सबको मिलकर करना है। इसी के साथ आप सभी के श्री चरणों में मेरा शत प्रणाम, शत नमन, जो आपने मुझे सुना। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।